नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत का बेसिक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले जो संख्या, मान लो जैसे कोई संख्या दी गई, ये 20 है, इसका भिन्न रूप क्या है? इसका भिन्न रूप क्या है? अब 20 को अपन ये प्रतिशत में दे, इसको अपन फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो ये क्या आ जाएगा, 20 बटे 100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसका भिन्न रूप मतलब प्रतिशत का बेसिक। ठीक है, अब कोई भी प्रश्न, जब भी प्रश्न दिया जाता है तो इसको हम हल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब के मेन जो रहते हैं उसको हम याद कर लेंगे कि याद कैसे किया जाए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मान लो जैसे 10, इधर ये 20 दे दिया, फिर ये 50% दे दिया, फिर मान लो 40%। अब इसका तो अपने को मान याद है कि 1% हटा तो 1 जीरो से 0, फिर इधर 100, 1 जीरो, तो इसका मान कितना हो गया, 1/10। और इसका 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इसका ये तो 1/2, इसका 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ये इनके मान है। ठीक है, ये इनके मान है। अब ये तो अपन क्या है, इनको अपन निकालते हैं, मतलब जैसे प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 लगा के, लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब मान लो जैसे संख्या दी जाएगी कि 50%, ये 50%। ठीक है, तो इसका अपने को मान याद होना चाहिए कि 50% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करेंगे, 1/2 दिया जाएगा 50%। अब मान लो ये 20% दिया, 20%। अब इसका अपने को मान याद होना जरूर है। ये क्या है, तो ये 20 है, तो अपन को इसका मान इस तरीके से, क्योंकि 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी कोई प्रश्न है उसमें हमको जब बड़ी बड़ी इक्वेशन दी जाएगी, तो इसमें ये जो दिया जाएगा इसको हम हल कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम इस मान को रखेंगे, ये वाले मान। ठीक है, जब प्रतिशत दिया जाएगा तो हम इस तरीके को हल कर सकते हैं। अपन प्रतिशत निकालेंगे, फिर 100 हटाए, 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटा के फिर संख्या को काटेंगे, तो अपने को समय ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको इन सभी का मान याद होना जरूरी है। ठीक है, अब ये हो गया 20 का और 25 का और 10 का, ये सबके मान में लिखा देता हूँ। इसमें सबके अलग अलग मान आते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 मान आएगा। अब सबसे पहले 20% 25 और 50। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया, संख्या 25 और 50 का। ठीक है, ये कितना दिया इसका, जैसे 16 का 25 पर। अब ये मान लो जैसे 25% और 50 पर। अब इसका मान क्या होता है अपने को, 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 100 100। अब ये लिखा 50 इंटू 100, 50 से कम 50, 50 दूने। अब अपन क्या करें, अब मान लो जैसे 16 का 25%, ये अपने को ज्ञात करना है। 16 का 25%, ये ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 16 है, 16 गुणित, अब अगर अपने को इसका मान याद नहीं है, 25% का मान याद नहीं है, तो अपन क्या करते, प्रतिशत हटाते, नीचे 100 लगाते, फिर 25 से कम 25, 25 चौक 100 लगाते, काट देते, फिर 4 चौक 16। ये अपना आंसर आ गया। आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या है, ये जो 25 है, ये 25 का मान है, ये 25 का मान हमको याद होना जरूर है। 25 का मान क्या होता है, 1/4। तो डायरेक्ट 4 चौक 16, ये इस तरीके से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये इस तरीके से। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत की संख्या को फ्रैक्शन में, और जब फ्रैक्शन की संख्या उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, वो हमने आज सीखा है। ठीक है, इसमें क्या है, अभी तो क्या लिखा अपन ने, 25 और 50 का। अब 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 और 50 का 1/2। अब मान लो 30 दे दिया, कितना दे दिया 30। अब 30 का मान क्या आ जाएगा, ये जो दिया 30 तो प्रतिशत हटा तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, तो इसका मान 30/10। ये इस तरीके से हर संख्या का अलग अलग मान आता है, हमको सब संख्या का मान याद होना जरूरी है। ठीक है, अब उसी तरीके से अब इसमें प्रश्न दिए जाएंगे कि मान लो 200 का 50% कितना है, 200 का 50%, फिर 40 का 25%, 60 का 25%, ये हो गया 80 का 50%, 90 का 25%, 40 का 50%। ये जो प्रश्न है ये इस तरीके से हमको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। अब ये सिंगल डिजिट में नहीं पूछा जाएगा, जब भी कोई अगर इस तरीके से आया है तो हम क्या करेंगे, ये क्या है 40 है, अब 40 तो अपने डायरेक्ट अपन कैसे लिख देंगे, ये 40 है, ये गुणे का चिन्ह। लेकिन ये जो दिया 25%, अब 25% हमको 25% को हम कैसे लिखेंगे, इसकी हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसका मान होता है 1/4, तो 4 धाम 40, ये इसका आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 40। अब एक और दूसरा देखते हैं, ये कितना दिया 60 दिया, 60 25 का मान कितना है 1/4 होता है। अब 4 से डायरेक्ट इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये अपना आंसर हो गया 15। ठीक है, ये इस तरीके से हमको मान याद होना जरूरी है ताकि हम कैलकुलेशन को जल्द से जल्द हल कर सकें। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो ये 40 है, अब ये दिया 40 है, अब 40 का मतलब गुणा आ जाएगा, 40 का गुणे का चिन्ह, 50% मतलब 1/2, अब 2 दूनी 4, ये अपना आंसर आ गया 20। ये इस तरीके से। ठीक है, हर कोई इक्वेशन में हमको हल करने के लिए इन प्रतिशत की संख्या को फ्रैक्शन में बदले, और फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न वाली संख्या है उसको हम प्रतिशत में बदले। तो आज हम क्या सीख रहे हैं कि जो संख्या प्रतिशत में है उसको हम भिन्न में बदलना सीख रहे हैं। ठीक है, ताकि हमको जब बड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी तो उसको हम को हल करने में आसानी रहेगी। अब ये क्या आ गया 25 और 50 का हो गया। ठीक है, अब ये मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, एक ये करा दिया, एक ये और एक ये, 3 प्रश्न करा दिए। अब ये 3 आपकी बारी, ये होमवर्क है। ठीक है, 3 मैंने करा दिया, 3 आपकी बारी। अब क्या करेंगे इसके आगे वाले टाइप में, मतलब टाइप तो नहीं, ये सभी प्रतिशत ही निकालना, प्रतिशत को अपन को भिन्न में बदलना है। अब क्या लेते हैं अपन, मान लो ये 10% का लिया और ये 20% का। ठीक है, 10% और 20% का। अब इसमें क्या है, ये 10% है, इसका मान होता है, सबसे पहले 10% प्रतिशत हटा तो नीचे 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो, मान आ गया 1/10। अब 20% का लेते हैं, एक एकम जीरो से जीरो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अपन मान लिखते हैं। अब मान लो जैसे प्रश्न में 185 का 10%, 185 इंटू 10%, ये प्रतिशत। ठीक है, अब इसके बाद 380 इंटू 20%, 55 का 10%, 55 का 20%। अब ये जो हमको दिया है, अब 10 का भी ज्ञात करना और 20 का भी, इसमें दोनों का अलग अलग मान रहेगा क्योंकि ये क्या प्रतिशत है। अब इसको अपन को भिन्न में बदलते हुए इसको अपन को हल करना है। हम हल कैसे करेंगे, ये कितना दे 185, 185 इंटू 10%। अब 10% प्रतिशत हटा तो नीचे 100 लगा दे, अब एक जीरो से एक जीरो हटा दे,
अब बचा क्या, 10 बचा। अब इसका भाग इसमें कैसे देंगे, 5 से देंगे। अब इसका मैंने ये भी बताया था कि इसको हम जब दशमलव संख्या रहती है तो हम इसका गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। ये क्या दिया है, इसका अपन को भाग देना है। तो 5 तेरे 15, 5 7 35 और ये 5 दूनी 10। फिर अपन और 2 एकम 2, 2 एकम 2 एक इधर चले गया तो 17 गए, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ये हो गया अपना 18.5, ठीक है। लेकिन अब इसका डायरेक्ट हल कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये जो संख्या दी गई है इसको अपन को वैसा का वैसा लिखना है, 185 लिखना है। और नीचे एक जीरो है तो एक संख्या को छोड़ के दशमलव, 18.5 आंसर। और इधर से भी अपना 18.5 दोनों का सेम है, ठीक है। इसमें क्या है, एक जीरो है तो एक संख्या को छोड़ के दशमलव, 2 जीरो है तो 2 संख्या को छोड़ के दशमलव बीच में, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, ये जो 10 का 185, अब 380, 380 गुणे 20%। अब ये तो एक ये जीरो मिल गया अपने को और एक ये जीरो मिल गया, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मतलब इससे ये वाला जीरो और इस जीरो से ये जीरो, बचा क्या 38। अब 38 का गुणा हम कैसे करेंगे, ये क्या दिया 38 है। अब 38 का गुणा डायरेक्ट कैसे करेंगे, या तो अपन टेबल तो याद नहीं है कोई 38 की, तो अपन क्या करेंगे, 8 दूनी 16 की 6 हासिल बचा है, 3 दूनी 6 और 7 कितना हो गया 76 हो गया, कितना हो गया 76। लेकिन इसका गुणा हम कैसे करेंगे, ये कितना दिया है 38, अपन इसको मान लेते हैं 35, ये कितना दिया है 35, ठीक है। तो ये 35 दिया, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। फिर ये कितना 35 और ये ऊपर कितना है, डिफरेंस कितने का 3 का है, क्योंकि 5 के बाद 6 7 8। फिर 3 की टेबल कितनी बार बोल देंगे, 2 बार, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 76। ये इस तरीके से, तो 78 दूनी 76, ये अपना आंसर आ गया। ये इस तरीके से, इसमें क्या अपन को मल्टीप्लाई है, गुणा है, टेबल है, वर्ग है, ये सब हमको याद करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने पढ़ा दिया इसमें वर्ग, घनमूल, टेबल और सब, ठीक है। ये इस तरीके, अब मान लो 55 का 10%, 55 का 10%, एक जीरो से एक जीरो बचा क्या 5.5, ये अपना आंसर आ गया। इसको अपन ने डायरेक्ट कर दिया, क्या करा 55 गुणे 10, इसका मान क्या था, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10 ही बचा, ठीक है। तो एक संख्या को छोड़ के अपन ने क्या करा दशमलव लगा दिया, नीचे एक जीरो है या 2 जीरो है 3 जीरो, कितने भी जीरो है, अगर उसको अपन को भाग देना है तो जितने जीरो उतनी संख्या को छोड़ के दशमलव लगा, तो एक जीरो को छोड़ के दशमलव तो 5.5, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसको हम कैसे हल करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, इसमें सभी अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याओं को। मान लो 25 का 50 का, इसके बाद 10 का, इसके बाद 20 का, ये अपना हो गया, ठीक है। और अभी आगे और देखते हैं, इसमें और अलग अलग और दिए जाएंगे। अब वो एक और ले लेते हैं 40 और 60 का। अब किसका ले लेते हैं 40% और 60%, इसका मान क्या आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और ये 20 त्या 60, 20 पंजे 100। इसका मान अपने को याद रखना पड़ेगा, ये कितना है 60 है और ये कितना 40 है। तो 60 का मान अगर अपने को फ्रैक्शन में जो है, इसको ये प्रतिशत में, इसको अपन भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 3/5 और इसका 2/5, क्योंकि 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ये मान हमको कब काम आएंगे, जब भी कोई इक्वेशन आएगी उसको हम हल करेंगे, तब हमको डायरेक्ट इन मानों को हल करके अपन हल कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके प्रश्न कैसे दिए जाएंगे वो मैं आपको दो एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि इसको भी समझने में आसानी हो। अब इसमें क्या क्या दिया 40% और 60, तो ये 40% और ये 60%, तो 40 इंटू 100 बीस दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 त्या 60, 20 पंजे 100, ये अपना मान आ गया। इसका मान कितना आ गया 2/5, इसका 3/5। अब इसके प्रश्न अपन हल करके देखते हैं। 75 का 40%, 75 का 40%, और क्या दिया है इसका 125 का 60%, 125 का 60%। अब इसको अपन को हल करना है। ये कितना दिया 75% का 40%, इसका मान क्या है हमको, ये इसको हल नहीं करना, इसका अपने को मान याद होना चाहिए कि 40% का मान क्या है। तो 40% का मान क्या है 2/5 है। ज्ञात क्या करना 75 गुणित 5 एकम 5, 50 25, 15 दूनी 30, ये अपना आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, ये 125 दिया है, ये 125 गुणित 60 का मान क्या है 3/5 है, 5 दूनी 10, 50 25, इसका गुणा इसमें करेंगे 25 त्या 75, ये दोनों हमारे आंसर आ गए, ये इसका और ये इसका। ठीक है, ये क्या है इसमें फ्रैक्शन वैल्यू दी गई, सबसे पहले प्रतिशत में, इसको अपन ने फ्रैक्शन में बदला भिन्न में, और भिन्न के अपन ने मान याद करे, मान याद करने के बाद हम इस संख्या को कैसे डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम, ये जो प्रतिशत का टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, वो हमको आगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और फिर डीआई, पाई चार्ट, सभी में हमको काम आएगा। ठीक है, इसलिए हमको क्या प्रतिशत की जो फ्रैक्शन वैल्यू है जो भिन्न है, हमको वो वाले मान याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम जब भी कोई प्रश्न आएगा हम डायरेक्ट अगर मान निकालने बैठेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब मान लो 40 का 30%, 40 का भिन्न क्या है, 40% का भिन्न क्या है, तो 40 को अपन कैसे काटेंगे, 40% हटाए नीचे 100, फिर 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, फिर 2/5, ऐसा। इससे अच्छा हम 40 का भिन्न क्या है, 40% का भिन्न क्या है 2/5, 60 का 3/5 और 80 का 4/5, ऐसे हमको हर मान मुंह जबानी याद होना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, धन्यवाद।